नेक्स्ट देखो, रवि अ पार्टनर हु इज़ अलाउडेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। पार्टनर को क्या दे रहे हैं बेटा, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, और अगर रेम्यूनरेशन दी जाती है तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट DR टू रवि, दैट इज कितनी दी जा रही है बेटा, 15,000। ठीक है, फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, यानी बियर कौन कर रहा है बेटा, बियर कर रहा है रवि, विच अमाउंटेड टू 5,000 पेड बाय द फर्म। तो देखो बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है कि बियर कौन कर रहा है, रवि कर रहा है, और अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कौन कर रहा है बेटा, पेमेंट कर रही है फर्म, विच अमाउंटेड टू 5,000, कितनी फर्म पे कर रही है, 5,000 जो है फर्म पे कर रही है। ठीक है बेटा, 5,000 फर्म पे कर रही है। ठीक है, मतलब जो बियर रवि कर रहा है उसको पेमेंट अल्टीमेटली कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो क्या हो जाएगा, फर्म पे कर रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, कैश को क्रेडिट कर दोगे, कितने से, 5,000 से, क्योंकि फर्म पे कर रही है, लेकिन बियर किसको करना था, रवि को, मतलब आप रवि के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हो। तो रवि आपका क्या बन गया बेटा, रवि आपका बन गया डेटर, दैट इज 5,000 टू कैश। अब देखो बेटा आपकी ये दो एंट्री हैं, इनको आप कंबाइन कर दो। तो इधर पे देखो बेटा क्या है, रवि क्रेडिट से हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है 15,000 और डेबिट हो रखा है 5,000। तो आप क्या करोगी, इसकी जब कंबाइन एंट्री पास हो जाएगी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट DR। रवि देखो बेटा इधर पे डेबिट कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है, तो क्रेडिट किया जाएगा टू रवि टू कैश। रवि में कितना आ जाएगा 15 और इधर से 5 माइनस कर दो, दैट इज़ 10,000। कैश कितना आ जाएगा बेटा 5,000 और ये कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है बेटा, आगे देखो, Anil, a partner, is paid remuneration for 20,000 for dissolution। रेम्यूनरेशन दी जा रही तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू अनिल, कितना आ जाएगा बेटा 20,000 और 20,000। ठीक है, अब देखो बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है कि अनिल को रेम्यूनरेशन तो दी गई है, लेकिन वो एक्सपेंसेस को बियर करेगा ऐसा कुछ नहीं दिया, जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन में था कि इसको रेम्यूनरेशन तो दी जा रही थी लेकिन यही सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा। ठीक है बेटा, क्या ऐसा कुछ दिया है, इधर पे हमें बता दिया था कि हमने रेम्यूनरेशन दिया है तो वही बियर करेगा, लेकिन बेटा सिर्फ इधर पे ये बताया गया है कि उसको रेम्यूनरेशन दी जा रही है। तो बेटा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती कि बियर कौन करेगा तो क्या होता है, नो इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स बियर कौन करेगा, फर्म बियर करती है। आगे देखो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय द फर्म। तो बेटा अगर हम पेड की बात करें, पेड कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, और क्योंकि इधर पे बियर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो बियर भी कौन करेगा बेटा, बियर भी करेगी फर्म। तो एंट्री बेटा इधर पे क्या हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट DR, पे कौन कर रही है, फर्म, तो इधर पे कैश। अगर बियर फर्म करती है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और पे भी कर रही है इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा 7,500। अब देखो बेटा आपकी दो एंट्री हैं, एक और ये दो हैं, आपको इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखो क्या करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट DR। अब देखो बेटा रियलाइजेशन यहाँ पर भी डेबिट है और यहाँ पर भी डेबिट, तो दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, दैट इज़ 20,000 प्लस 7,500। तो कितना आ जाएगा 27500। नेक्स्ट टू अनिल एंड टू कैश। अनिल में कितना आ जाएगा बेटा 20,000 और ये कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, आगे देखो बेटा, सुनील अ पार्टनर इज पेड 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन वर्क के लिए दिया जा रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू सुनील, दैट इज 25,000।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम। हिम का मतलब क्या है बेटा, कौन पे कर रहा है, सुनील पे कर रहा है। और इधर पे क्योंकि बियर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बियर की बात करें तो बियर कौन करेगा, बियर करेगी बेटा फर्म, और पेड के बारे में बोल दिया हिम, मतलब पेड कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर फर्म बियर करता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, और सुनील पे कर रहा है। अगर सुनील पे कर रहा है मतलब सुनील आपका क्या बन गया, क्रेडिटर, और क्रेडिटर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितना है बेटा, 9,000। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको कंबाइन कर दो एंट्री को। इधर पे रियलाइजेशन डेबिट है तो आपका रियलाइजेशन हो जाएगा, रियलाइजेशन दैट इज 25 प्लस 9,000 दैट इज 34। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू सुनील, कितना, ये आपका आ जाएगा 34। ठीक है। अब देखो बेटा आगे लास्ट एंट्री देखो, विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पेड कौन कर रहा है बेटा, ये कर रहा है, एंड वर टू बी बॉर्न बाय हिम, यानी विजय ही पे कर रहा है, विजय ही बियर कर रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर पार्टनर ही पे करे और पार्टनर ही बियर करे मतलब नो एंट्री। तो इस केस में आपकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सो बेटा ये आई थिंक आपकी इतनी एंट्रीज अब काफ़ी हैं और अब आप लोग कर सकते हो। और डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक दो क्वेश्चन और करा दूंगी, आपका कंसेप्ट इसमें अब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।